सबसे आसान भाषा में समझाएंगे क्यों बढ़ रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम। 9 साल में अब तक 144% की बढ़ोतरी हो चुकी है एलपीजी गैस की, और ये रुकने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन की रिफिलिंग के आंकड़े बताए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया है। वही 7.67 करोड़ लाभार्थियों ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। और ये विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी, तब जाके ये आंकड़ा पेश किया गया राज्यसभा में। दोस्तों, 1 मार्च 2014 को दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। अब यह बढ़कर 1103 रुपए पहुँच गई है। ये 8 साल में पूरे 144% की बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। आखिर आम आदमी की सीधी जरूरत से जुड़ी घरेलू गैस दिन प्रतिदिन महंगी क्यों होती जा रही है? कैसे तय होता है इसकी कीमत? असल में देश के अंदर गैस सिलेंडर की आपूर्ति का जिम्मा ऑयल एंड गैस कंपनियां जैसे इंडियन, एचपी और भारत गैस के पास है। ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार से रसोई गैस का कच्चा माल और क्रूड ऑयल खरीदती हैं और जरूरतमंदों को उपलब्ध कराती हैं। ये प्राइस अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों के हिसाब से तय होती है, क्योंकि भारत में अधिकांश गैस की सप्लाई आयात पर निर्भर है, मतलब कि बाहर देशों से खरीदा जाता है। ज्यादातर एलपीजी गैस रूस और सऊदी अरब से खरीदा जाता है, और भारत में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को ईंधन कंपनियां एलपीजी समेत अपने सभी उत्पादों का नया रेट तय करती हैं। हर महीने की 1 तारीख को ही कीमतों में इजाफा या गिरावट का पता चलता है। एलपीजी का कीमत इंपोर्ट पैरिटी प्राइस आईपीपी फार्मूले पर तय होता है। यह फार्मूला अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट प्राइस पर आधारित है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको एलपीजी के दाम तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। आईपीपी फार्मूले में सऊदी अरामको एलपीजी दाम, फ्री अनबोर्ड प्राइस, फ्राइट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी और पोर्ट ड्यूटी इत्यादि शामिल होते हैं। इस तरह से तेल पहुँचने के बाद देश के भीतर उसे लाने ले जाने का खर्चा अलग से कंपनियों द्वारा जोड़ा जाता है। इस पर कंपनी अपनी मार्केटिंग कॉस्ट, सिलेंडर भरने की कीमत, डीलर का कमीशन, जीएसटी के अलावा कुछ मुनाफा जोड़ती है। ये सब मिलाकर एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत तय होती है। वही एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर राज्य, यहाँ तक हर शहरों में अलग अलग हो सकती है। इसका मुख्य कारण है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी अपने खर्चे जोड़कर सिलेंडर उपलब्ध कराती है। अब यहाँ तक तो समझ लिया, मगर सरकार की इसमें क्या भूमिका है? सरकार की यहाँ पर भूमिका बस इतनी होती है कि वह इनकी बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखे और कीमत ज्यादा होने पर हस्तक्षेप करे, और उसके लिए सरकार को अपनी तरफ से जेब ढीली करनी पड़ती है, वो भी सब्सिडी के माध्यम से। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी 2.5 साल पहले बंद की जा चुकी है। साल 2020 से कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने जून से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर रखा है। जून 2020 से रसोई गैस सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में कोई सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की गई। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, उन्हें सिर्फ 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वही फिलहाल सरकार ने सब्सिडी देने का जो फॉर्मूला अपनाया है, वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का है। मतलब आप सिलेंडर बिना सब्सिडी के रेट पर खरीद लें और सरकार आपके खाते में सब्सिडी का पैसा डाल देती है। वही गैस की कीमत के हिसाब से सब्सिडी का अमाउंट भी हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज होता है। भारत में सप्लाई की जाने वाली एलपीजी गैस में 60% ब्यूटेन होती है और 40% प्रोपेन। इन दोनों की कीमतें भी एलपीजी के दाम बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने में 3 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पहला, पेट्रोल की कीमतें, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट, और तीसरा रूस यूक्रेन युद्ध। एलपीजी की कीमतें कच्चे तेल पर आधारित होती हैं। कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है। वही अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया कमजोर होने से भी एलपीजी रेट बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध का, जो लगातार 1 साल से जारी है। इसकी वजह से भी घरेलू गैस की सप्लाई बाधित हो रही है और दाम बढ़ रहे हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के देशों में सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस का 24% रूस से आता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी गैस का उपभोक्ता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर एलपीजी गैस का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। यही नहीं, बीबीसी की एक रिपोर्ट भी बताती है कि सन 2011 में भारत में घरेलू गैस का इस्तेमाल जहां 28.5% था, वहीं मार्च 2020 में ये बढ़कर 71% पहुंच गया था। अब एलपीजी तभी सस्ता हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी गैस की कीमतों में गिरावट आएगा, या फिर भारत सरकार वापस सब्सिडी देना चालू करे एलपीजी पर, वरना फिर तो कोई और गुंजाइश नहीं है फिलहाल। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट में लिखें। जय हिंद दोस्तों।